चलिए एवरीवन शुरू करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। राइट, चलिए बच्चों एग्जाम में शॉर्ट करके ले लो, आपको ये थियरी पूछी जाएगी या तो फिर इससे जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल पूछा जाने वाला है। अब अगर आप एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक देखोगे ना तो उसमें आपको कुछ पता ही नहीं चलना है, क्योंकि एक पूरी इंग्लिश में कैसा होता है लिटरेचर उस तरह से कहानी लिख के दे दी है ना, और उसको पढ़ते पढ़ते 2-3 लाइन पढ़ के आपको ऐसा होगा छोड़ साला नहीं पढ़ना है। मुझे ऐसा होता है तो तुम्हारी तो क्या हालत होगी फिर, है ना। तो दैट्स व्हाई आई हैव बाइफरकेटेड दैट थियरी, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें एग्जाम में लिखने हैं जिनके हमें मार्क मिलने हैं वो मैं अभी आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है ऑसिलेटिंग टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हमने आगे वाले क्लास में देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी होता है टाइम के साथ तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होता है टाइम के साथ तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। राइट, तो इस तरह से टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को जनरेट करते रहेंगे और आगे 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 बढ़ते रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेव। राइट, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हुआ तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड वेरी हुआ तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, एंड दिस इज हाउ दे विल प्रोपेगेट इन द स्पेस। राइट, तो सबसे पहला पॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है क्या। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड magnetic fields traveling in a space or medium in a form of wave। अब दूसरी बात, भाई जनरेट कौन करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करने का काम करता है ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। ये आपने सीखा हुआ है ऑलरेडी। एलसी सर्किट अगर आपको पता है ना तो उसमें आपने सीखा था कि जब चार्ज ऑसिलेट करता है ना तो वो अपना एनर्जी छोड़ता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सोर्स क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सोर्स है ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स। क्या सोर्स है बच्चों, उसका सोर्स है ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। जहां भी चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट हुआ ना तो वो अपनी एनर्जी को छोड़ता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चलिए बच्चों तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल मतलब उनको मीडियम का काम नहीं है प्रोपेगेट करने के लिए। दे कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू द स्पेस, तभी तो सन से यहाँ तक लाइट पहुँचती है, बीच में तो स्पेस है पूरा। थर्ड पॉइंट, they are non-mechanical waves, means they can travel through the vacuum also, they can travel through vacuum also। चलिए बच्चों चौथा पॉइंट, स्पीड कितना होता है उसका। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वैक्यूम में स्पीड होता है स्पीड ऑफ लाइट जितना। राइट, तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, बिकॉज लाइट इटसेल्फ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट दैट इज c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट मैं दूंगा बच्चों, c इज इक्वल टू 1/√μ0 E0। फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर। राइट, वेर μ0 एंड E0। μ0 क्या होता है बच्चों, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, एंड E0 इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। राइट, चलिए अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस में से किसी मीडियम में आ गया तो उसका स्पीड कितना होगा। स्पीड ऑफ वेव इन मीडियम, दिस आर द सेम पॉइंट, सब कुछ स्पीड के अंदर है। ये स्पीड ऑफ दिस वेव in medium
राइट। तो मीडियम में इसका स्पीड होगा बच्चों c इक्वल टू, सी की जगह हम लिखेंगे v, चलिए ऊपर लिखते हैं यहाँ पे। सो दिस स्पीड इज इक्वल टू 1 अपन अंडर रूट ऑफ म्यू इंटू ई। म्यू 0 ई 0 वॉज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेस, तो ये दोनों जो है वो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है। दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, दिस इज परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम एंड दिस इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, राइट। चलिए बच्चों एक और चीज़ यहाँ से हम डिराइव करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, एन जानते हो ना, रे ऑप्टिक्स किया ना, एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, दैट इज सी बाई वी। व्हाट इज इट, सी बाई वी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज सी बाई वी। चलो बच्चों सी का फॉर्मूला क्या है, सी का फॉर्मूला है 1 अपन अंडर रूट ऑफ म्यू 0 ए 0, और वी का फॉर्मूला है 1 अपन म्यू इंटू ई अंडर रूट में। चलिए सिंप्लीफाई करना आना चाहिए आपको। सो इट इज अंडर रूट ऑफ म्यू ई डिवाइड बाई म्यू 0 इंटू ई 0, राइट। अब ये म्यू बाई म्यू 0 और कुछ नहीं होता, ये होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, और ई बाई ई 0 होता है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हो, कैपिटल के। याद है ना न्यूटन्स फॉर्मूला, एफ इक्वल टू के Q1, मीडियम में जाने से फोर्स आपका हो जाता है 1 बाई के टाइम्स दैट कैपिटल के। तो दिस म्यू बाई म्यू 0 इज रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड ई बाई ई 0 इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। तो इससे आपको बहुत सारे MCQ सॉल्व होने वाले हैं। इसी थियरी में आपको इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने फॉर्मूलाज चाहिए वो सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। पहला फॉर्मूला आ गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 1 बाय अंडर रूट म्यू 0 ई 0। दूसरा फॉर्मूला आ गया बच्चों स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपन अंडर रूट म्यू ई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी इनटू रिलेटिव परमिटिविटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आई मेंशन इट हियर, म्यू आर इज relative permeability and the K is relative permittivity. K is relative permittivity which is also called as dielectric strength or dielectric constant of the media, right? चलो इतने पॉइंट आपके हो गए बच्चों, ये पॉइंट हो गया आपका स्पीड का। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट इट्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए थोड़ा सा स्पेस हमें चाहिए होगा, तो एक स्क्रीनशॉट करो इसका। चलिए बच्चों मेरी तरफ से पॉइंट नंबर 5 मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। चलिए सो अगर इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करना है बच्चों तो आप ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, राइट। मतलब क्या है बच्चों, इफ दिस आर द 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन, लेट्स से x, y एंड z, z आपकी तरफ आ रहा है बाहर की तरफ, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर y डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, दिस इज द वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेगा। तो लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग इन z प्लेन। कैन यू सी मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऑसिलेट कर रहा है इन द z प्लेन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है इन y प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है अंदर बाहर इन द z प्लेन। तो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड B एंड वेव कहाँ प्रोपेगेट हो रहा है, वेव इज प्रोपेगेटिंग परपेंडिकुलर टू बोथ। तो एक y डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड z में है, बचा कौन x, तो वेव इज प्रोपेगेटिंग इन x डायरेक्शन। So this is direction of propagation of wave. What is it? Direction of propagation of wave. The wave will propagate in this direction, right? So these all 3 remain perpendicular to each other. चलिए बच्चों अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में, तो दोनों का आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। चलिए तो फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों। तो अगर आप अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखोगे ना, तो साइन इक्वेशन है कि कॉस इक्वेशन है, यू जस्ट हैव टू मार्क इट। जस्ट वेट अ सेकंड,
इसको साइन इक्वेशन देना है कि कॉस इक्वेशन देना है? चलो छोड़ो। सो विल राइट हियर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे? तो वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिप्रेजेंटेड एज E0 साइन kx माइनस ओमेगा टी। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी y डायरेक्शन में है तो यहाँ पे हम y डायरेक्शन के लिए क्या लगा देंगे? j कैरेट। एंड यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। तो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑसिलेट। से ये है कि एक टाइप का ऑसिलेशन ही है ना, तो ऑसिलेशन में आपने इस तरह की चीज़ें पढ़े हुए हैं, राइट? ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दैट इज E0 जो उसका मैग्नीट्यूड है, साइन kx माइनस ओमेगा टी लिख सकते हो, या ओमेगा टी माइनस kx भी लिख सकते हो। j कैरेट क्यों? बिकॉज इट इज ऑसिलेटिंग इन y डायरेक्शन इन आवर केस। इफ इट इज ऑसिलेटिंग इन z डायरेक्शन दैट विल बी k कैरेट। अकॉर्डिंगली यू हैव टू चेंज। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड होगा B0 साइन k। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? z डायरेक्शन में है, राइट? यू कैन जस्ट राइट, अभी हम यहाँ पे kx ही लिखेंगे। चलिए, फिर बाद में जब न्यूमेरिकल करेंगे तो सॉल्व करेंगे। एंड दिस इज इन विच डायरेक्शन? k डायरेक्शन, तो k कैरेट। और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? टेस्ला, राइट? तो ये आपका y डायरेक्शन में है और ये आपका z डायरेक्शन में है, ठीक है? सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल वेरी अकॉर्डिंग टू दिस वेव इक्वेशन E0 साइन kx माइनस ओमेगा टी, एंड द मैग्नेटिक फील्ड विल वेरी अकॉर्डिंग टू दिस वेव इक्वेशन B0 साइन kx माइनस ओमेगा टी। चलिए, बाकी चीज़ें तो नॉर्मल है जो आप वेव इक्वेशन में यूज़ करते हो, जैसे कि E0 एंड B0 आर मैग्नीट्यूड्स और एम्पलीट्यूड, यू कैन से दीज आर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट? ठीक है। चलिए बच्चों, k क्या होता है? k होता है, इसको हम कहते हैं वेव नंबर, विच इज 2 पाई बाई लैम्बडा। k इज वेव नंबर 2 पाई बाई लैम्बडा। एंड ओमेगा क्या होता है बच्चों? ओमेगा होता है आपका 2 पाई बाई टी, दैट्स एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये तो नॉर्मली जो वेव के प्रॉपर्टी है वही आपको लिखने हैं सारे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट? तो ये हो गया बच्चों आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहने वाला है। तो आप ऐसे दिखा दो, एक बार याद रह जाएगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेव डायरेक्शन, दे ऑल रिमेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये तीनों कैसे रहेंगे? एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहने वाले हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। एंड द नेक्स्ट इज the amplitude ratio of electric and magnetic field. next point, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट जितना। रिमेंबर दिस। व्हाट इज इट? रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आप चेक कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगा कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि रेशियो इज इन सी इज 10 पावर 8, तो ऊपर का टर्म कितना बड़ा होगा? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी स्ट्रांग कंपेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड, राइट? ओके, चलिए बच्चे, एक और पॉइंट हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो ऑप्टिकल इफेक्ट होता है ना, ऑप्टिकल इफेक्ट मतलब कुछ वेव्स हमें दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं, तो वो ऑप्टिकल इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स और बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो optical effect of electromagnetic wave is due to electric field। चलिए, अभी तो आते जाएंगे बहुत सारे पॉइंट। हाँ, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द एनर्जी डेंसिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज एनर्जी डेंसिटी। तो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर है। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के पास एनर्जी होती है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के भी वेक्टर है, एंड वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड के पास भी एनर्जी होती है। दोनों के पास एनर्जी होती है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एनर्जी को कैरी करता है। कितना एनर्जी कैरी करता है? लेट्स सी दैट फॉर्मूला।
Next is electromagnetic waves carries energy. It carries energy. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी कैरी करेगा. ओके चलिए इसका एनर्जी डेंसिटी कितना होगा. तो इसका एनर्जी डेंसिटी विल राइट दिस एज रॉ, दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो आपका एनर्जी डेंसिटी दोनों की वजह से रहने वाला है ना. चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी सेकेंड चैप्टर फॉर्मूला E0 into E square by 2. If you remember the formula is E0 into E square divided by 2. और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपका फोर्थ चैप्टर के अंदर था, दैट इज B square by 2 म्यू. आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको ये फॉर्मूला आने चाहिए, राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी होता है E0 into E square by 2 और मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी होता है B0 square by 2 म्यू 0. ये दोनों फॉर्मूला आपने आगे के चैप्टर में किए हुए हैं. तो टोटल आपका एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा हाफ इंटू E0 इंटू E0 स्क्वायर प्लस B0 स्क्वायर बाई म्यू 0, राइट. चलिए बच्चों ये हो गया आपका टोटल एनर्जी का डेंसिटी. नाउ इट इज प्रूव दैट, आप भी प्रूव कर सकते हो, इट इज प्रूव दैट E0 इंटू ई स्क्वायर का वैल्यू और B0 स्क्वायर बाई म्यू 0 का वैल्यू सेम होता है. दिस बोथ वैल्यूज आर सेम. आप कहाँ से आ सकते हो बताऊँ इसको. तो आपने एक फॉर्मूला किया ये वाला C इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू 0 E0 और दूसरा फॉर्मूला आपने किया E0 बाई B0 इज इक्वल टू C. आप इन दोनों को यूज़ करना एंड यू विल फाइंड दैट बोथ दिस टर्म्स आर सेम. अब जैसे ये यूज़ करोगे ना दो फॉर्मूला, आपको पता चलेगा ये दोनों टर्म कैसे है, सेम है. तो अगर ये दोनों टर्म सेम है सो आई कैन राइट 2 टाइम्स E0 इंटू ई स्क्वायर or I can write 2 times B0 square by mu 0 because both terms are same, right. So I can write here this rho is equal to, अब 2 times हो गया तो हाफ कट हो जाएगा, तो either it is only E0 by E0 square in the form of electric field or it is only B0 square by mu 0. You can write like this, right. या तो आप इसको 2 बार लिख, बिकॉज both terms are same, तो या तो आप इसको 2 बार लिखो 2 2 कट हो जाएगा, या तो फिर आप इसको 2 बार लिखो तो 2 2 कट हो जाएगा, ये बचेगा. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी. किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला. अभी जो हम आगे बात करेंगे वो एनर्जी के ऊपर ही करने वाले हैं, हम एनर्जी के ऊपर ही बात करेंगे. अभी एक दो और फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, ठीक है. सो एनर्जी डेंसिटी इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को आपको प्लस करना रहेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होता है हाफ इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू E0 स्क्वायर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू B0 स्क्वायर बाई 2 इंटू म्यू 0, राइट. टोटल दोनों को प्लस करना है एंड यू कैन प्रूव इट वेरी इजीली बाय दिस 2 फॉर्मूला दैट दिस 2 टर्म्स आर सेम. तो आइदर यू कैन राइट द फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ दिस टर्म और इन द फॉर्म ऑफ दिस टर्म. चलिए एक स्क्रीनशॉट करेंगे फिर आगे और प्रॉपर्टी. ओके चलिए बच्चों, अब ये जो फॉर्मूला आपके थे ना, दिस फॉर्मूलाज आर वैलिड फॉर द स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं हो रहा है देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. अपने केस में तो वेरी हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी हो रहा है टाइम के साथ, मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी हो रहा है. तो अगर क्वांटिटी वेरी हो रहा है और ऐसी क्वांटिटी है तो हम यूज़ करेंगे आरएमएस वैल्यू. क्या यूज़ करेंगे हम, आरएमएस वैल्यू यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे दिस इज फॉर स्टैटिक फील्ड, राइट. एंड वी कैन राइट हियर फॉर वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, फॉर वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड magnetic field will take RMS values of electric field as well as magnetic field. हम RMS वैल्यू लेंगे तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ इंटू E0 इंटू, यहाँ पे RMS लेना पड़ेगा ना कि मैग्नीट्यूड, बिकॉज अपना क्वांटिटी चेंज हो रहा है. तो अभी आप आगे एग्जाम में जब लिखो ना तो ये वाले पॉइंट लिखना ही मत, डोंट राइट दिस पॉइंट, मेरे ध्यान में नहीं रहा. दिस इज फॉर द स्टैटिक फील्ड. हमारा फील्ड वेरी हो रहा है तो हमें आरएमएस लेना है, खाली फॉर्मूला सेम ही रहेंगे, E0 की जगह आपको आरएमएस करना है. चलिए प्लस बी आरएमएस बाई म्यू 0, राइट. दोनों जगह पे आपको आरएमएस वैल्यू लिखना है, ठीक है. चलिए यू कैन राइट दिस एज दिस 2 टर्म्स आर गोइंग टू रिमेन सेम एज पर दिस एक्सप्लेनेशन. दिस 2 टर्म्स आर गोइंग टू रिमेन सेम, ओके. सो इधर यू कैन राइट दिस एज ओनली E0 इंटू ई स्क्वायर RMS, or you can write it is
बी स्क्वायर आर एम एस बाई म्यू ज़ीरो, राइट। बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक बोथ थिंग्स आर गोइंग टू रिमेन सेम। तो आप ये लॉजिक यूज़ कर सकते हो। चलो बच्चों, आर एम एस वैल्यू क्या होता है? आर एम एस वैल्यू होता है एम्पलीट्यूड बाई रूट टू। आर एम एस इज मैक्सिमम वैल्यू या एम्पलीट्यूड डिवाइड बाई रूट टू। So this is you can write as A0 by root 2 whole square, and here also you can write B0 by root 2 whole square by mu 0. So this is A0 square by 2। और अगर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में लिखना है आपको, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में लिखना है तो यू कैन राइट B0 square by 2 mu 0, right? So this is the energy densities for electromagnetic wave. दिस इज़ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहाँ पे नीचे आपको डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा बिकॉज आपका फील्ड वेरी कर रहा है। ये तो सब कुछ स्टैटिक के लिए मैंने कर दिया था, दिस आर फॉर द स्टैटिक फील्ड, राइट। तो आप एक काम करोगे बच्चों, आपने जो नोट्स बनाए ना उस नोट्स के अंदर आप एक काम करेंगे, ये पॉइंट को कट ही कर देंगे, बस कट दिस पॉइंट, यू विल नॉट राइट दिस पॉइंट, दो देयर वाज नथिंग रॉन्ग हियर बट दैट वाज फॉर द स्टैटिक केस। तो हम विल कीप इट ईजी फॉर यू ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। चलिए यहाँ पे आपको दो फॉर्मूला वो लिखने पड़ेंगे, दैट इज द C इक्वल टू E0 बाई B0, दैट इज ERMS बाई BRMS, राइट, एंड द स्पीड ऑफ द लाइट C इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू 0 E0। ये दो फॉर्मूला आप यूज़ करोगे तो यू विल गेट टू नो दैट कि जो वैल्यू आपका E0 बाई स्क्वायर RMS का होगा वही वैल्यू आपका B स्क्वायर RMS बाई म्यू 0 का होगा। Will do it, right? This both value will be same by using this two formula। इन दोनों को खाली कंपेयर करके स्क्वायर करना, अपने आप ये सेट हो जाएगा। इन दोनों C के फॉर्मूला को कंपेयर करके स्क्वायर करो, अपने आप ये सेट हो जाएगा। मीन दिस टू थिंग्स आर सेम, राइट। चलिए बच्चों, ये हो गया आपका एनर्जी का पॉइंट। अब एक और चीज़ आती है बच्चों, इंटेंसिटी। ये सारा चीज़ों जो है ना वो आपको NCERT में तो मिलेगा ही नहीं, बट जो इन लोगों ने एग्जाम्पल गिन के दिए हैं ना उसमें आपको सब कुछ फिर आ जाएगा, एग्जाम्पल के अंदर सब कुछ घुसाएंगे ये लोग, है ना। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट आएगा बच्चों अपना इंटेंसिटी। लेट्स सी व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी आप जो नोट लिख रहे हो ना, ये क्लास में यही आपका अल्टीमेट नोट्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जिसके अंदर आपके सारे फॉर्मूला सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों इंटेंसिटी ऑफ द वेव। बस इसके बाद अभी एक ही फॉर्मूला बाकी है। चलो इंटेंसिटी क्या होता है बच्चों? तो इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। क्या होता है? इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, राइट। ओके, चलिए अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। एनर्जी को लिख सकते हैं हम एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि हमने जो अभी बनाया है ना आगे एनर्जी डेंसिटी रॉ, इट इज इक्वल टू एनर्जी बाय वॉल्यूम। एनर्जी को यहाँ पे यू सिंबल दे दो क्योंकि ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज हो चुका है ऑलरेडी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है भाई? एनर्जी बाय वॉल्यूम होता है ना, तो आपको एनर्जी क्या मिलेगा? एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मिलेगा। सो हमने यहाँ पे यूज़ किया डिवाइड बाय टाइम इनटू एरिया। चलिए वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ, सिंपल सी बात है, एरिया एरिया कट। लेंथ बाय टाइम दैट इज वेलोसिटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी होता है स्पीड जितना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में इंटेंसिटी होता है एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ लाइट। कितना होता है? एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ लाइट। ये सारे छोटे छोटे फॉर्मूला आपको एमसीक्यू में काम में आएंगे, ध्यान रहे, राइट। सो इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इंटेंसिटी of radiation is energy density into speed of light. It is energy density into speed of light, right। तो ये हो गए बच्चों आपको एनर्जी से जुड़े हुए सारे फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूला एनर्जी से जुड़े हुए थे। ओके, चलिए बच्चों, अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफ़र होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा ना ये वेव, तो वो मोमेंटम को भी कैरी करेगा, राइट। क्या करेगा? वो मोमेंटम को भी कैरी करेगा। ये मोमेंटम होता है बच्चों ये मोमेंटम होगा आपका एनर्जी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट।
कितना होगा मोमेंटम, एनर्जी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट पॉइंट एंड दैट इज, नंबर देख लो कितना है, 6 7 वॉट एवर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसफर मोमेंटम टू द सरफेस. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर मोमेंटम टू द सरफेस. राइट, मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे ये सरफेस को. चलो कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे, तो मोमेंटम ट्रांसफर इज एनर्जी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज u by c. रिमेंबर दिस. राइट, ये तब होगा जब रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाए. इफ रेडिएशन इज एब्जॉर्ब, और अगर रेडिएशन रिफ्लेक्ट हुआ ना तो मोमेंटम हो जाएगा 2 times u by c. क्योंकि रिफ्लेक्ट होगा तो चेंज डबल का हो जाएगा, आएगा तब u by c, जाएगा तब माइनस u by c, तो चेंज इज डबल. राइट, तो जब रेडिएशन अब रिफ्लेक्ट होगा तो वो मोमेंटम कितना ट्रांसफ़र करेगा, तो वो मोमेंटम ट्रांसफ़र करने वाला है 2u by c जितना. कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा वो, 2u by c जितना मोमेंटम ट्रांसफ़र होने वाला है. राइट, ओके. तो इतने बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जुड़े हुए फैक्ट हैं या फॉर्मूलाज आप कह सकते हो, जिसको आपको बहुत काम पड़ने वाला है आगे जाके जब छोटे छोटे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब. चलिए आप एक इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, देन आई विल गिव यू अ वेरी क्विक समरी. आई विल गिव यू, जो हमने इतने बोर्ड में भर के किया ना, उसका ओवरऑल आउटकम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, चलिए बट इसको ख़त्म कर लीजिए फटाफट. चलिए बच्चों, क्विक समरी. सबसे पहला पॉइंट, इट इज़ प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल. दे आर नॉन मैकेनिकल, कोई मीडियम का काम नहीं होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेव, दे ऑल ट्रैवल इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन. ओके, द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड एंड magnetic field magnitude is equal to speed of light. C. Electromagnetic wave carries energy and the energy density formula is this one. Electromagnetic wave also transfer momentum and the formula is u by c if it is absorbed. If it is reflected it is 2u by c. Okay, एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, electromagnetic waves is not deflected by electric and magnetic field. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इनको रिफ्लेक्ट करता नहीं है, ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपके प्रॉपर्टीज और इंपॉर्टेंट चीज़ें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में सारे पूरी होती है. इसके बाद हम इससे जुड़े हुए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स गिनने वाले हैं. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड देन वी विल डू द एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी.